बोला है पौलुस कैसा पौलुस बन गया, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। आत्मिक जीवन में, सेवकाई में इतना सफल होने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में कुछ बातें हम देख रहे थे। आज भी उसके साथ जोड़ के ही कुछ कलम हम पढ़ेंगे। पौलुस कैसा इतना सफल हो गया उसका आत्मिक जीवन में और उनका सेवकाई में सफल होने का क्या क्या कारण है। जब मैं बाइबल में ये सवाल मेरे मन में आया, मैं इसके बारे में थोड़ा तपास किया। उस समय मुझको मिला हुआ कुछ कलम आपके सामने मैं रखने के लिए कोशिश किया, और एक बार कुछ कलम पढ़ेंगे, देखेंगे कैसा पौलुस अपना आत्मिक जीवन में, सेवकाई में सफल हो गया, उसके बारे में हम देखेंगे। पहला कलम आज Acts chapter 26 verse 19 and 20। प्रेरितों का काम 26वां अध्याय 19 और 20 हम पहले पढ़ेंगे। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। अग्रिप्पा राजा से पौलुस बोल रहा है, Therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision। वो स्वर्गीय दर्शन से मैं अनाज्ञाकारी ना रहा। और बाद में जाके क्या किया उसके बारे में लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह उनको प्रकट हुआ और यीशु अपना योजनाएं पौलुस के लिए जो प्रभु बना के रखा था वो उनको प्रकट किया। उसके सामने पौलुस का दो प्रतिक्रिया हो सकता था। ऐसा सेवा मैं नहीं करूंगा, दूसरा मैं इसके लिए तैयार हूं। इसलिए पौलुस इधर कहता है, मैं उसके सामने अनाज्ञाकारी नहीं हुआ। आई वॉज नॉट डिसोबीडियंट टू द हेवनली विजन। अभी काफी साल के बाद पौलुस उसका ये अनुभव इस अध्याय में भी बताया है, अग्रिप्पा राजा को सुनाया। हाउ आई बिकेम ए क्रिश्चियन, मैं कैसा एक क्रिश्चियन बन गया। इसको विरोध करने वाला, इस यीशु नाम से इतना वैर रखने वाला कैसा बदल गया, और उस नाम सारे जगत में प्रचार करने के लिए इसके पीछे क्या हुआ, ये पौलुस बता रहा है। ये मैं स्वयं किया नहीं है, दूसरे लोगों का कुछ दबाव के कारण नहीं हुआ है। फिर कैसा हुआ? यीशु का जो स्वर्गीय दर्शन जब मेरे सामने हुआ, मैं उससे अनाज्ञाकारी नहीं हुआ। I was not disobedient to the heavenly calling। Every servant of God, everyone who is involved in the work of God should be able to say this: I was not disobedient to the heavenly vision or heavenly calling। यीशु स्वयं उनके सामने प्रकट होके उनको इस सेवा के लिए चुन लिया, तैयार किया।
हम बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत लोग ईश्वर का आज्ञा को नहीं माना। ऐसा बहुत घटनाएं बाइबल के अंदर है। जल्दी हमारे मन में आने वाला एक है जोना के विषय में। जोना को ईश्वर बोला निनवे में जाके प्रचार करो। जोना निनवे में प्रचार नहीं करना चाहता था क्योंकि वो असीरियंस उनके शत्रु थे। इनको सुवार्ता का क्या जरूरत है, इनका पाप का क्षमा का क्या जरूरत है, उनके ऊपर ईश्वर का दंड आने का है। अभी ईश्वर बोलते हैं उनके पास जाके प्रचार करो। फिर क्या हुआ, वो तरसीस जाने के लिए कोशिश किया। हम समझते हैं, जानते हैं ईश्वर आखिरी में उनको कैसा निनवे में पहुंचाया और उनके द्वारा ही उधर प्रचार किया। ये सब लोग गलत जगह में जाके सेवा करना और अनाज्ञाकारी बन के लोगों को दिखाने के लिए कुछ करना, ये सब हम दुनिया में देखते हैं। इसलिए एक प्रभु का दास को अपना बुलाहट के बारे में, स्वर्गीय दर्शन के बारे में, इस काम के बारे में बराबर जानकारी होना, याद होना। मैं कौन हूं, मैं कैसा इस सेवा में आया, ये सेवा क्या है, कहां करना है, कैसा करना है, उनको मालूम होना। इसलिए पौलुस सफल होने के पीछे उनका बुलाहट के बारे में, वो स्वर्गीय दर्शन के बारे में, प्रभु जो काम सौंप दिया उसके बारे में उनको बराबर याद था। ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। ये केवल पूरा समय सेवा करने वालों के लिए नहीं, दूसरे जितने लोग प्रभु का सेवा में लगे हुए हैं उनको भी मालूम होना है मेरा सेवा क्या है। मुझको एक ब्रदर असेंबली का एल्डर एक बार पूछा है, मैं क्यों लोगों को विजिट करना है, मुझको कोई कुछ देता है क्या? मैं बोला आप इस काम से रिजाइन करो। यदि आपको लोगों को मिलने का, उनको समझाने का, उनको प्रोत्साहन देने का मन नहीं है, समय नहीं है, तो आप इस काम के लिए योग्य नहीं। उसको सीधा मुझको बोलना पड़ा। इसलिए हर एक व्यक्ति जो प्रभु का सेवा में है उनको ये जानना है, समझना है, इस काम प्रभु ने सौंप दिया है और प्रभु मुझको डायरेक्ट दिया हुआ काम है। इसलिए राजा के सामने खड़े होकर बोलता है, मैं क्यों आज ये सेवा कर रहा हूं, इसके पीछे क्या हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, ये बता रहा है। इसलिए हमको यदि हमारा आत्मिक जीवन में, आत्मिक सेवा में सफल होना है, हमको समझना है ये काम मुझको प्रभु दिया है, प्रभु की ओर से मिला है। और जो जगह में मैं काम करता हूं वो प्रभु दिखाया हुआ, मुझको रखा हुआ जगह है। और जो सेवा मैं करता हूं ये प्रभु का इच्छा के अनुसार है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। और बाइबल में हम देखेंगे तो प्रभु के बड़े बड़े लोग भी प्रभु का आज्ञा के खिलाफ में गया है, अनाज्ञाकारी बना है, आज्ञा को तोड़ा है। ऐसा बहुत घटनाएं बाइबल के अंदर है। अब्राहम ऐसा गलती किया, मूसा गलती किया। हम जो बाइबल जानते हैं
समझते हैं। मूसा को ईश्वर जब पानी रुक गया, दूसरी बार ईश्वर बोला है पत्थर के पास जाके काली बोलो। लोग उसके पीछे पानी के लिए रो रहा था, गुस्से में बहुत कुछ बोल रहा था। मूसा को भी गुस्सा आया। मूसा उसका लकड़ी लेके उस पत्थर को मारा। परिणाम बहुत भयानक हुआ। पानी तो तुरंत मिल गया क्योंकि ईश्वर पानी देना चाहता। बोलने के बदले में पत्थर को मारा। परिणाम क्या निकला हमको मालूम है। बाद में जब कनान के नजदीक आया, ईश्वर बोला रुको उधर, तुम उस पत्थर के सामने मेरा महिमा नहीं किया, गुस्सा किया, लोगों के साथ गुस्से में बोला, आखिरी में पत्थर को मारा, इसलिए तुम उधर रुको, तुम कनान देश में नहीं जाने। इसलिए एक सेवक हर एक बात में, छोटा मोटा बातों में बहुत संभालने का। हम कुछ भी काम करें बहुत भय के साथ, सोच समझ के, बहुत प्रार्थना पूर्वक करने का है। ये है ईश्वर का लिमिट, इसको मैं क्रॉस नहीं करूंगा। ईश्वर ऐसा करने के लिए बोला है, वैसा ही करूंगा। अभी इतना मंडलियम दुनिया में होने का कारण क्या है? लोग ईश्वर बना हुआ सीमा के अंदर रहने के लिए तैयार नहीं है। वो सीमा को तोड़ के आगे जाने के कारण इतना मंडलियम दुनिया में है। उनके बीच में अब में से जितने लोग मेरा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, और ऐसा एक नामदारी भी बोल नहीं सकते, उससे भी बहुत गिरा हुआ लोग, और इतना अंधविश्वास में डूबे हुए लोग, एक मर्तोमा परिवार नाम के लिए मर्तोम, फिर कैसा इसमें आया। और मैं बताना चाहता हूं, कोई भी भौतिक लाभ के लिए नहीं आया। शायद उत्तर भारत में मेरे जैसा बहुत तकलीफ के साथ गया हुआ एक दूसरा इवेंजलिस्ट नहीं होगा। मुझको मालूम नहीं है केरला से कितने सेवक लोग अपना जमीन घर सब बेच के उत्तर भारत में आया। मुझको वो भी करना पड़ा क्योंकि मुझको किराया देने के लिए पैसा नहीं था, और कुछ बनाने के लिए, भौतिक लाभ के लिए नहीं आया। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। और मैं क्यों इस झुंड के साथ? जब मैं बाइबल पढ़ता था, सच्चाई जानना चाहता था, प्रभु से बार बार पूछा, अभी इतना मंडलियां है, मैं किसके साथ जाऊं? बाकी सेवकाई किसके साथ करूं? ओएम जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं था, मुझको मालूम था बहुत जल्दी मुझको ओएम छोड़ने का है। कहां जाऊं, किसके साथ रहूं? और आखिरी में जब पूना में मैं जब पढ़ता था, मेरा पढ़ाई पूरा होने के बाद 2 साल में उधर, आज का स्टुअर्ट बाइबल कॉलेज पहले पुणे में था, उधर जब मेरा पढ़ाई पूरा होते समय में आगे कहां जाने का है, क्या करना है, उसके बारे में बहुत सवालों मेरे मन में आया। उसका कई कारण है। मर्तोमा में वापस जाना है, पेंटकोस्टल में मुझको बार बार बुला रहा है, इधर कोई कुछ बुलाता भी नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं है, कोई कुछ करता भी नहीं है। ऐसा हालत में उधर मैं एक दिन रोज ऐसा करता था, शाम को बाइबल लेके एक झाड़ के नीचे जाके बैठता था, बाइबल का थोड़ा मनन करता था, प्रार्थना करता था। उस दिन भी ऐसा ही गया। उधर एक मैंगो ट्री के नीचे
जैसा मैं रोज बैठता था उधर ही बैठ गया, बाइबल खोला और बाइबल के अंदर मेरा हाथ रखे मैं प्रभु से ऐसा प्रार्थना किया, ये 2 साल आपने जो कुछ मुझको सिखाया, सच्चा मंडली क्या है, सुवार्ता क्या है, बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोजन रोटी तोड़ना क्या है, प्रभु का मैस क्या है, अलग होने का अर्थ क्या है, सेपरेशन का अर्थ क्या है, पवित्रता का अर्थ क्या है, और ये सब बातें प्रभु ने मुझको जो सिखाया और जो सच्चाई मैं समझ लिया, मेरा हाथ बाइबल के अंदर रख के मैं प्रभु से ऐसा प्रार्थना किया, ये 2 साल आपने जो कुछ मुझको सिखाया उसके लिए मैं जीना चाहता हूं। और आज तक उसका, उस प्रार्थना का, उस समर्पण का परिणाम मैं देखता हूं और आज भी याद करता हूं। मेरा बुलाहट, मेरा समर्पण और मेरा सेवा क्या है, कहाँ है, क्या करना है, मेरा मुख्य काम क्या है, ये सब मैं बराबर जानता हूं। कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे गया है, ये तो हर जीवन में होता है। एक प्रभु का दास बोल रहा था, काफी साल तक उसका आदमी जीवन शीशो के जैसा था। बच्चे जो है ना खेलते शीशो, उसमें क्या है, वो ऊपर नीचे जाते हैं, और मैं मेरा आदमी जीवन को उसके साथ तुलना करना नहीं चाहता। फिर भी कभी कभी थोड़ा विश्वास कम हो गया, जो समर्पण होना है वो कम हो गया, ऐसा बातें हुआ। इसलिए पहला बात मैं इधर बताना चाहता हूं, पौलुस सक्सेस होने का, विजयी होने का, सफल होने का पीछे ये काम प्रभु उसको दिया है, वो स्वर्गीय दर्शन को याद रखता था, वो इंपॉर्टेंट। We'll read another verse, second verse, Galatians chapter 1 verse 16, गलाती 1:16। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। I immediately did not confer with flesh and blood, मांस और लहू से मैं कुछ इसके बारे में पूछा नहीं है। मुझको ऐसा इच्छा है, मैं क्या करूं, कुछ बोलिए, ऐसा किसी के साथ बात नहीं किया, क्योंकि ये महाराजा का ऑर्डर है, प्रभु ने मुझको बुलाया है। उसके बारे में दूसरे के साथ डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं। शायद इधर दोनों बात है, फिजिकल रिलेटिव्स एंड स्पिरिचुअल लीडर्स ऑल्सो, दोनों इधर है। स्पिरिचुअल लीडर्स के पास भी नहीं गए, और he did not consult with any human being. लूका का सुवार्ता 9वां अध्याय में, चैप्टर 9 में, यीशु मसीह कुछ लोगों को सेवा के लिए बुलाया। 9:57 से हम देखते हैं, पहला व्यक्ति बोला, प्रभु तुम कहां भी, 56, कहां भी जाओ मैं तुम्हारे पीछे होगा, मैं तुम्हारे पीछे आने के लिए तैयार हूं। यीशु उसका हृदय को देख लिया। उस भाग में आओ, मैं 3 बातें आपको दिखाना चाहता हूं। लूका का सुवार्ता 9 में 56,
जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। और कितना अच्छा समर्पण है। प्रभु को बोला तुम कहां कहां जाओ, मैं तुम्हारे पीछे होगा, ऐसा बोल दिया। यीशु उसका हृदय को देख लिया, इसके अंदर क्या है, उद्देश्य क्या है। यीशु चमत्कार कर रहा है, यीशु का प्रशंसा हो रहा है, मरे वो लोगों को जिंदा कर रहा है, 5 रोटी से 5,000 पुरुषों और उनका परिवारों को तृप्त किया है। बहुत चंगाई हो रहा है, लोग उसका प्रशंसा कर रहा है, बहुत नाम हो रहा है, उसका नाम बहुत ऊंचा हो रहा है, चलो इसके पीछे जाएंगे। और यीशु उनका हृदय को देख लिया, देखे उसको बोला, आकाश का पक्षियों को तो घोंसला है, द बर्ड्स ऑफ द एयर हैव इट्स नेस्ट, but the son of man, the foxes have their holes, but the son of man has no where to lay his। इधर यीशु उसको बताना चाहता है, you are looking for comforts, I understand, why did you say these things, that you are ready to follow me anywhere, you are looking for comforts that you will not get, I have no place in this world to lay my head। और दूसरा आदमी क्या बोला, वर्स 59। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। और यीशु क्या जवाब दिया, उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ओके। इधर एक आदमी को बुलाया, तुम मेरे पीछे आओ। वो बोला, मुझको पहले मेरा पिता को गाड़ने का है, जब तक वो मरता है तब तक उसके साथ रहना, वफादार लड़का है? आजकल ऐसा बच्चों को देखना बहुत मुश्किल है, फिर भी ये एक एक्सक्यूज बनाने के लिए बोला है, वो यीशु को मालूम था, इसलिए यीशु बोला, मरे हुए लोग मरे हुओं को दफन करने दो। इसका अर्थ क्या है, आत्मिक जीवन में जो मरा है उसको शारीरिक रूप में मरे हुए लोगों को दफन कर सकता है, वो कोई भी कर सकता है। सुवार्ता प्रचार करना है तो क्या होना है, आत्मिक जीवन पाया हुआ व्यक्ति होना। चलिए, ये आदमी का प्रॉब्लम क्या है, he was looking for convenient time, he wanted time। पहला आदमी को कंफर्ट चाहिए था, ये दूसरा आदमी को कन्वीनियंट टाइम, कन्वीनियंस। अभी कुछ रुकावटें हैं, ये सब पूरा होने के बाद। ऐसा कुछ लोगों को मैं जानता हूं, उन लोग बोला थोड़ा पैसा सब कमा के, थोड़ा घर को सब है ना, बच्चों को सब सेटल करने के बाद सेवा के लिए आए। और उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूं, उनका रिटायरमेंट होने को ईश्वर नहीं दिया, रिटायरमेंट से पहले दुनिया से चला गया, रिटायरमेंट से पहले बीमार हो गया, पैरालाइज हो गया, ऐसा केसेस मैं जानता हूं। इसलिए ऐसा कन्वीनियंट टाइम हम नहीं बनाने का है। यदि प्रभु एक व्यक्ति को बुलाया है, उनके सामने कुछ ना भी कितना भी प्रॉब्लम है, प्रभु उसको उसके समय में हैंडल कर देंगे। जैसा मैं घर से निकलते समय में हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स था,
पैसा का प्रॉब्लम, ये खेती सब संभालने का काम। मेरा पिताजी एक बीमार आदमी था, फिर ये एक बहाना नहीं हुआ, इसलिए दूसरा आदमी समय को देखता था, कन्वीनियंट टाइम उसको चाहिए था। तो तीसरा आदमी को देखो, 62 में यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। 61 एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। और ये क्या करना चाहता था? दूसरों का परमिशन लेके आने का, कंसल्ट करने का। ये इधर से हम देखते हैं। और he wants to have consent, he wanted to have consent of others। ये बहुत कठिन काम है, इसलिए पौलुस क्या किया? He did not consult with flesh and blood, conferred not। मांस और रक्त से कुछ बात नहीं किया, कोई भी रिलेशन के पास नहीं गया। मैं कई बार ऐसा सोचा, उनके साथ जितने लोग थे उस समय, वो जो घटना हुआ, ये सब कहां चला गया? शायद पौलुस उनको बोल दिया, ये है मेरा काम आगे, उन लोग उनको छोड़ के चला गया हो। शायद उन लोग ही उनको नाश करने के लिए बाद में कोशिश किया, उनसे भी कुछ बात नहीं किया, क्योंकि वो पक्का था प्रभु उनको क्या काम के लिए बुलाया है। इसलिए नेवर कंसल्टेड विथ फ्लैश एंड ब्लड। हमारा विश्वास में का बात हो और हमारा सेवा का बात हो, कुछ लोगों के लिए शादी का बात हो, ऐसे बहुत लोग हैं जाके इसमें फंस गया, बाद में रिश्तेदार सब पकड़ के और अविश्वासी के साथ शादी किया और जीवन में बहुत गिरावट हुआ। ये भी नहीं होने का। और जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा कलम देखेंगे, फिलिपियों का पत्री 3:7। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ओके, वो जो उसके ऊपर का कलम सब बोलने के बाद बोला है पौलुस का पुराना जीवन के बारे में, उनका फैमिली के बारे में, उनका रिलीजन के बारे में, वो सब बोलने के बाद बोला, ये सब मेरे लिए लाभ का बात था, इसको मैं हानि समझ लिया, कचरा कैसे जैसा फेंक दिया। क्या क्या बातें हैं? और उनका जो नाम था, उनका पोजीशन था, उसका पॉपुलैरिटी, जो रेस्पेक्ट लोग दिया था, भविष्य में क्या बन सकता था। शायद सनहेड्रिन का एक मेंबर था उस समय, शायद उसका मुख्य बन सकता था। ऐसा बहुत बातें दुनिया की दृष्टि से देखेंगे तो उनको पकड़ के रहने के लिए था।
वो उसको बहुत आगे लेके जाता था उसका रिलीजन में। जब प्रभु का जानकारी हुआ, प्रभु कौन है, यीशु जिंदा है, यीशु जगत का उद्धार करता है, यीशु ही मसीहा है, समझ लिया, ये सब कचरा के समान फेंक दिया। और पौलुस सफल होने का तीसरा एक कारण इधर है, उनके सामने जो बड़े बड़े बातें दुनिया की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से देखेंगे तो वो सब कचरा के समान फेंक दिए। He never believed in prosperity gospel. He didn't believe in poverty gospel also. ये दोनों के बीच में है। बाइबल के नया नियम में पॉवर्टी गॉस्पेल भी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल भी नहीं, दोनों के बीच में है। ये बहुत विश्वासियों को समझने का बात है। ऐसा है ना, लोग दुनिया में प्रचार करते हैं, साइकिल लेके आओ, मोटरसाइकिल में वापस जाएंगे, मोटरसाइकिल लेके जाओ, कार में जाएंगे। 1000 रुपया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में देगा तो आपको 10,000 रुपया ईश्वर वापस देंगे। और आजकल ऐसा प्रचार हो रहा है। Paul never believed in prosperity gospel. कई बार उनके लिए, उनके साथ दूसरा जो सेवा में लोग थे, उनका जरूरतों पूरा करने के लिए उसको कभी कभी कुछ मेहनत करना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं, पौलुस फुल टाइम वर्कर था क्या? He was a full time worker. He don't got fault for part time job excuses. Paul was not. Today, there is a teaching among the brethren also, tent making ministry. Paul was not a regular tent maker. When there was an emergency situation, Paul did that. Otherwise, he was supported by the churches. One church, Philippian church, continuously supported him. So Paul was not a tent maker missionary. He was a full-time missionary. But at times, he did some work. That's all. When there was no other way to get some money, and understand that the world was different. Today, because of WhatsApp and internet and all, people, it is easy for them to make known their needs and get the support. But it was not like that. So Paul never believed in a prosperity gospel. He suffered loss. और उनका आखिरी जीवन के पास आते समय में उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी। और फिलिपियों का पत्री हम पढ़ेंगे तो उधर पौलुस कहते हैं, जो अवस्था में हूं मैं तृप्त होने के लिए सीख लिया हूं, भूखे रहने के लिए मुझको मालूम है, मैं सीख लिया हूं। समृद्धि के साथ कैसा जीना है वो भी मुझको मालूम है, मैं ये सब सीख लिया हूं। इसलिए प्रभु का सेवा पौलुस के लिए एक प्रॉस्पेरिटी का विषय नहीं था। सिटी स्टेट के बारे में मैं कई बार बोला है। आज इंडिया में सचिन तेंदुलकर कौन है? वो था सिटी स्टेट सेवा के लिए निकलने से पहले चाइना में एक मिशनरी बन के जाने का बुलाहट उसको हुआ, क्रिकेट सब छोड़ दिया, उनका करोड़ों का संपत्ति सब बेच डाला, सेवा के लिए दे दिया।
और उसने 2 स्टेटमेंट उस दिन उसका डायरी में लिखा चाइना में जाते समय में। एक मैं बार बार बोलता हूं, मेरे मैस के सामने है वो, मैं रोज वो देखता हूं, पढ़ता हूं। वो मुझको इतना आकर्षित किया, इतना मेरे जीवन में प्रभाव किया हुआ बातें। जस्ट वन लाइफ, इट विल सून बी पास्ट, व्हाट इज डन फॉर क्राइस्ट विल लास्ट। एक ही जीवन है, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। प्रभु के लिए जो किया है वही रहेंगे। सीटी सेड बोला है, उनका डायरी के अंदर लिखा हुआ बात। दूसरा बात उसने उसका डायरी में उस दिन लिखा है, he is no fool who loses what he cannot keep to gain what he cannot lose. He is no fool who loses what he cannot keep to gain what he cannot lose. ये मूर्ख नहीं है, उनको पकड़ के रख नहीं सकते हुए बातें को छोड़ देते हैं, और पकड़ के रख सकते हुए बातों को पकड़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? ये पैसा को पकड़ के रहेंगे तो कब तक रहेंगे? ये चले जाएगा, कई रीति में चले जाते हैं। चोर आके लेके जाते हैं, बीमारी के कारण पूरा खत्म हो जाते हैं, कुछ गलत धंधा करने के कारण सब खत्म हो जाते हैं। ये तो आखिरी में इस दुनिया में सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा, खाली हाथ के साथ जाने का है। ये he is not a fool who loses what he cannot hold or what he cannot keep, but gain what he cannot lose। दरअसल से हमको कुछ लोगों को लेके जा सकते हैं, ये एक एक सेवक समझने का बात है। दुनिया से हम कुछ नहीं लेके जा सकते। इधर केरला में एक फ्यूनरल होते समय में उस आदमी अपना बच्चों को एक दिन पूछा है, हम दुनिया से कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, सब इधर छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर हम एक विश्वासी को कुछ लेके जा सकते हैं, वो क्या है? बच्चे सोचा ये क्या बोल रहे हैं, और उसने बताया कुछ आत्माओं को लेके जा सकता है, हमारे ही बच्चों को लेके जा सकते हैं, बाकी सब इधर छोड़ के जाना पड़ेगा। यदि हमारे बच्चे विश्वास में आए, उनको प्रभु में लाया है, तो उनको हम लेके जा सकते, दूसरे विश्वास को उनको लेके जा सकते। ये सब समझने का बात है। अब में से कुछ लोग जानते हैं धर्म प्रकाश शर्मा, जो पुष्कर से अद्भुत रीति में जो विश्वास में आया, जो वो पुस्तक है बर्नडलाई, सॉरी उनका टेस्टमनी, धर्म प्रकाश का टेस्टमनी, उस टेस्टमनी के अंदर लिखा है 200 एकड़ जमीन वो बेच के प्रभु का काम में उस पैसा का उपयोग किया, और उनके अंदर घर के अंदर पीढ़ियों से कितना किलो सोना था वो सब बेचा। धर्म प्रकाश विश्वास में आने के कारण क्या हुआ? जो कुछ उसको था वो सब चला गया, सब कुछ छोड़ दिया, मन से छोड़ दिया। वो बक्सिंग ग्रुप के साथ, ऐसा एक छोटा झुंड के साथ उनका सेवकाई को सीमित करके रहने के लिए तैयार हो। उनका पैसा सब उस सेवकाई में यूज किया।
और सेवक होके क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। उनके पास जो था वो दे दिया। इसलिए पौलुस क्या बोलता है इधर, मेरे लिए कोई जो कुछ लाभ का बात था तो सब मैं हानि समझ लिया। कुछ लोग बोलते हैं पौलुस का पिता इतना बड़ा बिजनेसमैन था, उनके पास उस जमाने में 3 शिप्स था, ऐसा सब कुछ पुस्तक में मैं पढ़ा है। इतना बड़ा एक परिवार से आया, वो तो एक बात सही होगा, क्योंकि यरूशलेम जैसा शहर में उनको भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए भेजना है तो डेफिनेटली ही इज कमिंग फ्रॉम ए रिच फैमिली। नहीं तो उसको तरसों से यरूशलेम में पढ़ाई के लिए भेज नहीं सकता। उसे हमको समझ में आता है वो ही वाज कमिंग फ्रॉम ए रिच फैमिली। जो कुछ उसके लिए लाभ का बात था वो सब हानि समझ। और एक कलम बढ़ के मैं पूरा करना चाहता हूं। गलातियों का पत्री में हम वापस आए 1:10। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों ही को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। ओके, मैं अभी तक मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करता हूं, मैं मसीह का दास नहीं हूं। इसका अर्थ क्या है? मैं मसीह का दास हूं, मुझको एक ही काम है, मेरा मालिक को, मेरा प्रभु को प्रसन्न करना है। यदि मेरा प्रभु प्रसन्न है, सारे दुनिया अप्रसन्न हो, मुझको देखने का नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करते समय में शायद बहुत लोग अप्रसन्न हो जाएंगे, ये मुझको देखने का नहीं है। मेरा काम एक ही है, मैं प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक हूं, मैं एक दास हूं। सेवक नहीं है, दास भी नहीं है, गुलाम। इंग्लिश में बॉन्ड सर्वेंट लिखा है इधर मेरे बाइबल में। और उस जमाने में ये बॉन्ड सर्वेंट बहुत थे। यहूदी एक दास, और उनका एक ही काम है, अपना मालिक को प्रसन्न करने का। इधर हर एक विश्वासी पूछने का एक सवाल है, मैं प्रभु से बार बार पूछता हूं, आर यू रियली हैप्पी विथ माई लाइफ और माई लाइफ स्टाइल, व्हाट आई एम डूइंग? आर यू हैप्पी लॉर्ड? ये हम पूछने का है। व्हाट आई एम डूइंग, आर यू रियली हैप्पी? तो पौलुस सफल होने के पीछे एक कारण है, वो जानता था मैं यीशु मसीह का एक गुलाम, एक दास हूं, और मेरा मालिक एक ही बात चाहता है मुझसे, मैं उनको प्रसन्न करूं। इसके साथ और एक कलम बढ़ के मैं पूरा कर देता हूं। वही अर्थ में 1 थिस्सलुनी 2:4, 1 Thessalonians chapter 2 verse 4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। ओके, हमारा मनों को जानने वाला प्रभु को प्रसन्न करना, वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमारा मनों को जानने वाला, मनुष्यों को नहीं। मनुष्य हमारा मन को नहीं जानता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए इतना स्वीट बोलेंगे। हम सोचेंगे ये आदमी मुझको कितना प्रेम करता है, कितना मीठा बात करता है। ईश्वर के साथ मीठा मीठा बात नहीं चलेगा।
ये हमारा मनों को जानने वाला है। हर एक विश्वासी समझ लो, संभालो, प्रभु हमारा मनों को, हृदय को जानने वाला है, समझने वाला। चलिए, उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन है। फिर भी पौलुस बोला, मैं प्रभु का एक दास हूं, मेरा काम यही है, मेरा मालिक को प्रसन्न करना। इसलिए पौलुस सफल होने का एक कारण ये भी था, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो कोशिश करता था। आगे हम भी ऐसे करें और हमारा जीवन प्रभु के सामने एक सफल होने के लिए आज हम वचन से देखा हुआ बातें बहुत अनिवार्य है। प्रभु हम सबको बहुत कृपा दे, समझें। जैसा मैं बोला, एक ही जीवन है और बहुत जल्दी पूरा हो जाएंगे। और यदि हम इस जीवन में, आत्मिक जीवन में सफल नहीं हुआ, हमको अनंत काल दुखित होना पड़ेगा। वही समझने का, अनंत काल दुखित हो। मैं ऐसा कुछ बच्चों को जानता हूं, उनका माँ बाप उनका बहुत प्रतीक्षा के साथ अच्छा कॉलेज में बहुत पैसा देके एडमिशन दिया। बच्चे क्या किया, उधर जाके माँ बाप से जो पैसा मिला, अभी पूरा स्वतंत्र है, कोई देखने के लिए नहीं है, पूछने के लिए नहीं है, उनका पढ़ाई को बर्बाद किया, उस पैसा को बर्बाद किया, उसका जीवन को बर्बाद किया। और काफी साल के बाद कुछ नहीं बना है और ड्रग एडिक्ट होके अपने घर में वापस आया। ऐसा बहुत कहानियां इधर है, मैं जानता भी हूं। जीवन को सफल बनाने में निष्फल हो गया। प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे। हम उद्धार पाया है, प्रभु का लोग है, प्रभु का बच्चे है, हमारा आत्मिक जीवन एक सफल जीवन होने, बाकी जीवन में प्रभु हमें अगुवाई करे, मदद करे। प्रभु का नाम का महिमा।